दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, इसलिए उसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती। मेरा नाम हारिस है, उम्र 19 साल और मैं फैसलाबाद के एक आम से इलाके में रहता था, मगर मेरी सोच हमेशा दूसरों से मुख्तलिफ थी। मैं हर चेहरे में एक कहानी ढूंढता था और हर रास्ता मुझे किसी फिल्म का सीन लगता था। इन दिनों मेरा जिगरी दोस्त मुल्तान गया हुआ था और उसके बगैर जिंदगी अजीब बोर हो गई थी। एक दिन दिल किया कि दोबारा कॉलेज जाना शुरू किया जाए। पीर की सुबह में जल्दी उठा, यूनिफॉर्म पहनी और बाइक लेकर कॉलेज निकल गया, मगर जल्दबाजी में सुबह 6 बजे ही पहुंच गया, जबकि कॉलेज 8 बजे लगता था। 2 घंटे गुजारने के लिए मैं करीब वाले पार्क चला गया, जहां सुबह सुबह वॉक करने वालों का रश था। हर तरफ लोग वर्जिश कर रहे थे। कुछ लड़कियां वॉक कर रही थी और कुछ बावकार औरतें धीमी रफ्तार से चल रही थी। मैं एक बेंच पर बैठा मोबाइल इस्तेमाल करता रहा, मगर नजरें बार बार ट्रैक की तरफ उठ जाती थी। थोड़ी देर बाद मैं पार्क से निकला और सड़कों पर घूमते हुए कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में पहला पीरियड फिजिक्स मैडम का था, जो पूरे कॉलेज की सबसे हसीन प्रोफेसर मानी जाती थी। उनकी उम्र 27-28 साल के करीब होगी। नरम लहजा, सफ़ेद रंग और ऐसा अंदाज कि पूरी क्लास खामोश हो जाती थी। वो पढ़ा रही थी, मगर आधी क्लास सिर्फ उन्हें देखने में मसरूफ थी। पीरियड ख़त्म होते ही हम सब बाहर निकले और कॉलेज के मशहूर सूरज चौक की तरफ चले गए, जहां हर वक्त लड़कियों के ग्रुप घूमते रहते थे। वहां पहली बार मेरी नज़र 3 लड़कियों पर पड़ी, जिनमें एक दरमियाने कद वाली लड़की ऐसी थी कि मैं उसे देखकर साकित रह गया। दूध जैसा रंग, हल्की मुस्कुराहट और आंखों में अजीब मासूमियत। उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुरा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ी तो हम भी उनके पीछे चल पड़े। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती और हंस देती, जैसे उन्हें सब समझ आ रहा हो। हम पूरे कॉलेज में उनके पीछे घूमते रहे, मगर बात करने की हिम्मत न हुई। बाद में वो अचानक गायब हो गईं, मगर मेरा दिल उन्हीं के ख्यालों में गुम हो चुका था। कुछ देर बाद जब मैं वापस गेट की तरफ आया, तो वो दोबारा नजर आई। इस बार वो घर जाने के लिए निकल रही थी। मैं फौरन बाइक निकालकर उनके पीछे चल पड़ा। एक रक्शे में बैठी वो लड़की मुसलसल हैरत से मुझे देख रही थी। रक्षा एक पुरानी आबादी की तरफ मुड़ा, जहां इत्तेफाक से मेरे एक दोस्त का घर था। मैं पहले वहां पहुंच गया और जब वो रक्षा उसी गली में दाखिल हुआ तो वो लड़की हैरान रह गई कि मैं पहले कैसे पहुंच गया। मैं मजीद आगे ना गया और वापस मुड़ आया, मगर पूरे रास्ते दिल अजीब खुशी से भरा रहा। घर जाते हुए मैं सब्जी मंडी रुक गया, जहां लोगों का रश, आवाजें और रंग बरंगी सब्जियां अजीब मंजर बना रही थीं। वहां मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो काले बरके में सब्जी खरीद रही थी। उसके अंदाज में अजीब कशिश थी। मैं कुछ देर उसके पीछे चलता रहा, मगर फिर खुद ही रुक गया। इस दिन मुझे लग रहा था जैसे हर रास्ते पर कोई नई कहानी मेरा इंतजार कर रही हो। रात को मैंने अपने जगरी दोस्त को फोन किया और पूरी दास्तान सुनाई। वो हंसता रहा और मेरा मजाक उड़ाता रहा, मगर मेरे दिल में अजीब बेचैनी थी। अगली सुबह मैं फिर जल्दी उठा और कॉलेज जाने से पहले दोबारा पार्क पहुंच गया। आज पार्क पहले से ज्यादा आबाद था। हर तरफ वॉक करती लड़कियां, वर्जिश करते लोग और हंसी की आवाजें थीं। वहां 2 लड़कों के साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और फिर कॉलेज रवाना हो गया। कॉलेज गेट पर एक रक्षा खड़ा था, जिसमें कई लड़के यहाँ बैठे थीं। एक लड़की जाते जाते मेरी तरफ देखकर अपनी दोस्त के कान में कुछ कहकर हंसने लगी और मेरा दिल खुशी से भर गया। कॉलेज के अंदर पहुंचकर मैं मुसलसल इसी अप्सरा के बारे में सोचता रहा। दूसरे पीरियड के दौरान अचानक वही 3 लड़कियां बाहर से गुजरती दिखाई दी। मैं बेचैन हो गया, मगर क्लास से बाहर नहीं जा सकता था। जैसे तैसे पीरियड खत्म हुआ और मैं दोस्तों को लेकर उन्हें ढूंढने निकल गया, मगर वो कहीं ना मिले। फिर एक दिन कैंटीन में वो अचानक मेरे करीब से गुजरी और आहिस्ता से बोली,
इतना पीछा करना अच्छी बात नहीं। मैं घबरा गया, मगर उसके लहजे में गुस्सा कम और शरारत ज्यादा थी। मैंने हिम्मत करके कहा, अगर पीछा ना करता तो आपसे दोबारा कैसे मिलता। वो रुक गई, हल्का सा मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। इस दिन के बाद हमारे दरमियान खामोश सी दोस्ती शुरू हो गई। बारिशों के दिन आए तो एक दिन कॉलेज छुट्टी के बाद वो अकेली खड़ी थी और उसे रिक्शा नहीं मिल रहा था। मैं बाइक लेकर उसके करीब गया और कहा, अगर बुरा ना माने तो छोड़ दूं। उसने पहले इनकार किया, मगर फिर बारिश तेज होती देखकर खामोशी से बाइक पर बैठ गई। पूरे रास्ते हम दोनों खामोश रहे, मगर मेरे दिल में अजीब सुकून था। बाद में मुझे मालूम हुआ उसका नाम आयशा है और वो ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ती है। अब वो मुझे देखकर नजरें नहीं चुराती थी। कभी कैंटीन में सलाम हो जाता, कभी राहदारी में मुख्तसर सी बात। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के आदी हो रहे थे। एक दिन वो कॉलेज नहीं आई तो पूरे दिन उदासी में गुजरा। अगले दिन मैंने पूछा, कल क्यों नहीं आई? वो मुस्कुराई और बोली, आपको फर्क पड़ा था? मैं खामोश हो गया। उसने पहली बार मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे भी आदत हो गई है आपकी। इस एक जुमले ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। अब कॉलेज के रास्ते, पाठ की सुबह, रक्षों का शोर, फिजिक्स मैडम की क्लास, सूरज चौक की रौनकें और आयशा की मुस्कुराहट सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मैं अक्सर सोचता था कि अगर इस दिन में जल्दी कॉलेज ना पहुंचता तो शायद कभी आयशा से मुलाकात ना होती, और जिंदगी आयशा के उस एक जुमले के बाद मेरी जिंदगी वाकई बदलने लगी थी। अब रोज सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल इसी का आता था। मैं पहले की तरह बस लड़कियों को दूर से देखने वाला लड़का नहीं रहा था, बल्कि पहली बार किसी एक इंसान से दिल लगा बैठा था। अगले चंद दिनों में हमारी बातें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। पहले सिर्फ सलाम होता था, फिर हाल पूछा जाने लगा, और अब कभी कभार कैंटीन में चंद मिनट एक साथ भी गुजर जाते थे। वो ज्यादा बातें नहीं करती थी, मगर उसकी खामोशी भी अजीब सुकून देती थी। एक दिन मैं कॉलेज के पिछले ग्राउंड में दोस्तों के साथ बैठा था कि आयशा अपनी दोस्तों के साथ वहां से गुजरी। जाते जाते उसने चुपके से मेरी तरफ देखा और हाथ के इशारे से दूसरी तरफ आने को कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बहाना बनाकर दोस्तों से अलग हुआ और कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे चला गया, जहां वो मेरा इंतजार कर रही थी। पहली बार हम दोनों अकेले खड़े थे। चंद लम्हे अजीब खामोशी रही, फिर वो हल्के से हंसकर बोली, आप हर वक्त इतना घूरते क्यों रहते हैं? मैं घबरा गया, मगर फिर हिम्मत करके बोला, क्योंकि आपको देखने के बाद नजरें हटती ही नहीं। वो शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। इस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर है। इस मुलाकात के बाद अब हमारी नजरें पहले से ज्यादा मिलने लगी। क्लासों के दौरान भी कभी वो दूर से नजर आती तो मेरा पूरा दिन अच्छा गुजर जाता। दोस्त अब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, मगर मैं खामोशी से मुस्कुराता रहता, क्योंकि मेरे दिल में अजीब खुशी थी। एक दिन बारिश के बाद कॉलेज की फजा बहुत हसीन हो गई थी। दरख्तों से पानी टपक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। आयशा अपनी दोस्तों के साथ कैंटीन के बाहर खड़ी थी। मैं करीब गया तो उसने आहिस्ता से कहा, आज घर जल्दी जाना है, अब्बू लेने आने वाले हैं। मैं फौरन एक तरफ हो गया, मगर जाते जाते उसने पलट कर देखा और मुस्कुरा दी। इस एक मुस्कुराहट ने मेरी पूरी शाम रोशन कर दी। अब मेरा मामूल ये बन गया था कि सुबह पार्क जाना, फिर कॉलेज, और सारा दिन आयशा को ढूंढते रहना। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन मैं कॉलेज पहुंचा तो माहौल अजीब संजीदा था। पता चला कि आयशा के बारे में कुछ लड़के फजूल बातें कर रहे थे। मेरा खून खोल उठा। मैंने पहली बार किसी के लिए लड़ने का सोचा। इन लड़कों में से एक को मैंने जाकर सख्ती से मना किया कि दोबारा उसका नाम जुबान पर न लाए। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच गई और फिर पूरे कॉलेज में शोर मच गया। आयशा को जब ये बात पता चली तो वो बहुत परेशान हुई। इसी दिन उसने पहली बार मुझे संजीदगी से कहा, आपको मेरी वजह से किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मैंने हंसकर कहा, अगर बात आपकी हो
तो फिर हर चीज़ ज़रूरी लगती है। वो खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में अजीब नमी सी थी। इस वाक़े के बाद हमारे दरमियान एतमाद और बढ़ गया। अब कभी कभी वो अपने घर की बातें भी करने लगी थी। उसने बताया कि उसके अब्बू बहुत सख्त है और वो ज़्यादा आज़ादी पसंद नहीं। ये सुनकर मेरे दिल में डर पैदा हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि हमारी ये कहानी आसान नहीं होगी, मगर मोहब्बत शायद इंसान को बहादुर बना देती है। एक दिन छुट्टी के बाद वो कॉलेज गेट के बाहर अकेली खड़ी थी, तो इसने धीमी आवाज में कहा, आज आपके साथ थोड़ी देर बात करनी है। हम दोनों करीब वाले पार्क में चले गए। वो खामोशी से घास पर बैठी रही, फिर बोली, पता नहीं क्यों, मगर मुझे आपकी आदत हो गई है। जब आप नजर नहीं आते तो अजीब बेचैनी होती है। मेरे लिए ये अल्फाज किसी ख्वाब से कम नहीं थे। मैं काफी देर तक खामोश उसे देखता रहा। इस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ क्रश नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत है। वक्त गुजरता गया और हमारी कहानी मजीद खूबसूरत होती गई। कभी वो मेरे लिए चॉकलेट ले आती, कभी मैं उसके लिए पसंदीदा चिप्स। छोटी छोटी बातें थीं, मगर हमारे लिए पूरी दुनिया जैसी थी। सर्दियों की एक सुबह हम दोनों कॉलेज की छत पर खड़े धुंध देख रहे थे। आयशा ने अचानक पूछा, अगर मैं कभी आपसे दूर चली गई तो? मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैंने फौरन कहा, फिर मैं हर रास्ते पर आपको ढूंढता फिरूंगा। वो हंस दी, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। चंद दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि उसके घर वाले उसकी मंगनी अपने किसी रिश्तेदार से करने का सोच रहे हैं। ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन जब वो कॉलेज आई तो मैंने पहली बार उसकी आंखों में खौफ देखा। वो बोली, शायद हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैं खामोश खड़ा रहा, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मगर इसी लम्हे मैंने दिल में फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आयशा को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। इतनी खूबसूरत ना लगती।